हेलो स्टूडेंट्स, टेक्सास इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में भी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, केवल 5 क्वेश्चंस हैं, मगर ये 5 क्वेश्चंस जो हैं स्टेटमेंट बेस्ड और डायग्राम बेस्ड हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और देखेंगे कि इस 5 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही होते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग जरा पढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ये 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। चलिए पहला स्टेटमेंट्स हम लोग देखें, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। दूसरा स्टेटमेंट है टेक्सॉन रिप्रेजेंट्स अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। तीसरा है फैमिली कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। एंड लास्ट वन इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। तो ये 4 स्टेटमेंट है जिसमें आपको बताने करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन कौन से हैं। उससे पहले हम लोग देख लें कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन 1, 2 एंड 4। पहला ऑप्शन में है कि पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है और चौथा स्टेटमेंट सही है। ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका स्टेटमेंट 2 एंड 4 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 एंड 4 इज करेक्ट। तीसरा है आपका 1, 3 एंड 4 इज करेक्ट। 1, 3 एंड 4 इज करेक्ट। और चौथा ऑप्शन आपका है 2, 3 एंड 4 इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट आपका बता रहा है जीनस कंप्राइजेस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस कंप्राइजेस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ये बिल्कुल सही है। जीनस के अंदर रिलेटेड स्पीसीज ही आते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये 2 ऑप्शन है जिसमें आप देख रहे हो कि स्टेटमेंट 1 नहीं दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी। तो बी और डी तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए, वैसे ही आप इनको ऑप्ट नहीं करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। तो अब आपको केवल ए और सी में जानना है कि इन दोनों में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट, है ना। दूसरा स्टेटमेंट जरा देखिए, टैक्सॉन रिप्रेजेंट्स अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। टैक्सॉन रिप्रेजेंट करता है किसी एक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को। तो आप क्या देखेंगे कि ये बिल्कुल गलत है ना। टैक्सॉन जैसे कि आप जान रहे हो, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सभी के सभी क्या है, टैक्सॉन है ना। और ये टैक्सॉन जो है किसी एक इंडिविजुअल के टैक्सोनॉमिक ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसके अंदर कई हजार लाखों इंडिविजुअल्स आ सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं। चलिए, तो आप देखोगे तीसरा है फैमिली कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। क्या फैमिली के अंदर रिलेटेड जेनेरा आते हैं? बिल्कुल सही है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, ये भी सही है। ये आप कैसे पता कर पाओगे? जब आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या टैक्सोनॉमिक हायरार्की आपको अच्छी तरीके से लर्न रहे। सबसे नीचे स्पीसीज, देन जीनस, देन आपको पता है फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, है ना। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, इसको कैसे लर्न किया जा सकता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप देख लीजिएगा। तो आप देखेंगे ये बहुत ही आसान है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 3 सही है और स्टेटमेंट 4 सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4। तो इसका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये डायग्राम बेस्ड है। डायग्राम्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है एनसीईआरटी का, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स का भी आपको प्रैक्टिस करा दिया जाए। तो आप देखेंगे विच ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड विद द डायग्राम्स। ए, बी, सी, डी आपको दिया हुआ है, ये डायग्राम्स बना दिए गए हैं। ये एस्टिवेशन ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस हैं। आप देखते हो कि फ्लावर का एस्टिवेशन है, यानी कि कैसे इनफ्लोरेसेंस यानी कि फ्लोरल एक्सिस में पेटल्स, सेपल्स, इनका कैसे अरेंजमेंट होता है, फ्लोरल पार्ट्स का कैसे अरेंजमेंट होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ए जो है इसमें ज़रा ध्यान से देखिए, बी में देखिए, सी देखिए और डी देखिए, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या क्या दिया हुआ है, ए इज़ वेलवेट, बी इज़ ट्विस्टेड, सी इज़ इम्ब्रिकेट, डी इज़ वैक्सिलरी। दूसरा ऑप्शन है ए ट्विस्टेड, बी इम्ब्रिकेट, सी वैक्सिलरी, डी वेलवेट। तीसरा है इम्ब्रिकेट, बी इज़ वेलवेट, सी इज़ वैक्सिलरी एंड डी इज़ ट्विस्टेड। और लास्ट ऑप्शन है ए इज़ वेलवेट, बी इज़ इम्ब्रिकेट, सी इज़ वैक्सिलरी, डी इज़ ट्विस्टेड। तो बच्चों 2 चीज़ें तो एकदम से लर्न हो जाती हैं। सी और डी आप देखोगे तो ये तो तुरंत आपको लर्न हो जाता है कि सी जो है ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन है और डी जो है ये आप जान रहे हो वेलवेट है ना। क्योंकि आप जान रहे हो कि सारे पेटल्स जो हैं उसके एंड्स जो है एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं।
और वैक्सिलरी में आपको पता है कि एक स्टैंडर्ड पेटल होता है ना, 2 विंग्स पेटल होते हैं, 2 किल्स पेटल होते हैं। तो इस तरीके से ये आप ऑलरेडी जान रहे हो कि सी इज़ वैक्सिलरी एंड डी इज़ वेलवेट। तो अब उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 2 ऑप्शन से ही आप आसानी से पकड़ सकते हो कि इनमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो आप देख रहे हो कि सी इज वैक्सिलरी, डी इज वेलवेट। ये आपको किस में दिख रहा है? ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना। सी इज वैक्सिलरी, डी इज वेलवेट। तो ए आपका क्या हो गया? ट्विस्टेड हो गया, है ना। आप देख रहे हो एक एंड जो है अंदर की ओर घुसा हुआ है, ओवरलैप किया हुआ है। और ये जो है ये इम्ब्रिकेट है, जिसमें एक पेटल पूरी तरीके से अंदर और एक पूरी तरीके से बाहर होता है। कोई इर्रेगुलर मैनर में ये ओवरलैपिंग होता है, तो ये हो गया इम्ब्रिकेट। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्राई 2 AB एंड क्राई 1 AC प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट कंट्रोल। ये जो 2 जीन हैं, जो कि आप जान रहे हो कि बीटी टॉक्सिन आपने पढ़ा था, है ना। तो क्राई 2 AB एंड क्राई 1 AC प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट कंट्रोल। ऑप्शन ए कॉटन बॉलवॉर्म्स एंड कॉर्न बोरर रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन बी कॉटन बोरर एंड कॉटन बॉलवॉर्म्स रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन सी टोबैको बडवॉर्म्स एंड नेमाटोड्स रेस्पेक्टिवली। और ऑप्शन डी नेमाटोड्स एंड टोबैको बडवॉर्म्स रेस्पेक्टिवली। जल्दी से बताइए इसमें से सही जवाब क्या होना चाहिए? CRY2AB क्राई 2AB एंड CRY1AC क्राई 1AC, ये 2 जीन जो हैं टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये दोनों जीन जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं वो किसको कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए है कॉटन बॉलवॉर्म्स एंड कॉर्न बोरर रेस्पेक्टिवली। दूसरा ऑप्शन है कॉटन बोरर एंड कॉटन बॉलवॉर्म्स रेस्पेक्टिवली। तीसरा है टोबैको बडवॉर्म्स एंड नेमाटोड्स रेस्पेक्टिवली। और चौथा है नेमाटोड्स एंड टोबैको बडवॉर्म्स रेस्पेक्टिवली। जल्दी से बताइए सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉटन बॉलवॉर्म्स एंड कॉर्न बोरर। मस्ट रिमेंबर, CRY2AB कॉटन बॉलवॉर्म्स और CRY1AC कॉर्न बोरर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में ये PBR322 क्लोनिंग वेक्टर का डायग्राम है। और इस डायग्राम में मिसिंग है ABCD। तो आपको नाम बताना है A का, B का, C का और D का। तो इसकी प्रैक्टिस बार बार करिए, इस डायग्राम की प्रैक्टिस बार बार करिए। अगर ये पूछ दिया जाता है तो ये आपका प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ये प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं आप। तो आप क्या देख रहे हैं? आपको बताना है कि ये A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B यहाँ पर क्या था, C यहाँ पर क्या होगा और D यहाँ पर क्या होगा। तो ये तो एकदम मेमोरी बेस्ड है बच्चों, ये आपको लर्न भी रहना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि पहला ऑप्शन है A जो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, B जो है वो इको R1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, C जो है कैनामाइसिन और D ओरी पॉइंट। दूसरा ऑप्शन में है A रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और जो B है वो ओरी पॉइंट, C टेट्रासाइक्लिन एंड D इज इको R1। तीसरा है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस बाम H1, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस C रिप्रेजेंट कर रहा है और D इज ओरी पॉइंट। क्या होगा जल्दी देखिए। और लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हो A का दिया है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, B बाम H1, C इज एम्पिसिलिन एंड D इज ओरी पॉइंट। तो कौन सा इसमें से सही जवाब होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C। यस, A इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, B is BAM H1, C is tetracycline resistance gene and D is ORI point. Must remember। तो ये आप देख रहे हो बच्चों, ये तो बहुत आसान सा पूछा गया है। इसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछ दिया जा सकता है, किसका रेस्ट्रिक्शन साइट कहाँ पर है। तो इसलिए ये ज़रूर प्रैक्टिस कर ले। अगर ये गलत भी हो गया हो तो इसको आज के आज एकदम ज़रूर से प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस इज करेक्ट। तो ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस में इनमें से कौन सा सिंबल्स जो है वो सही रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनअफेक्टेड मेल।
ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनअफेक्टेड फीमेल और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल अफेक्टेड। तो इनमें से बताना है आपको कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। पेडिग्री सिंबल्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है कि ये सिंबल्स जो हैं वो करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। तो आप देख रहे हो दिस वन इज द मेल, दिस वन इज फीमेल, और इनके बीच में अगर ये डबल लाइनिंग है दैट मीन्स मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, या जिसको हम लोग कॉन्सैंग्विनियस मीटिंग भी कहते हैं। तो बच्चों आई होप आज का भी प्रैक्टिस सेट में आपको मैक्सिमम मार्क्स आए, और जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहा है बच्चों उसको बस प्रैक्टिस करें। इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस कराया जा रहा है ताकि आप अपनी गलती पहचानें, आप कौन सा पोर्शन को हल्के में ले रहे हैं, किसको लर्न सही से नहीं कर रहे हैं या भूलते जा रहे हैं, उसको दोबारा से रिवाइज करना है। इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो जो भी गलत हो रहा है उसको एकदम आज के आज रिवाइज करिए। चलिए मिलते हैं कल हम लोग न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ विथ न्यू चैलेंज, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू।